बच्चों ये है हमारा लेक्चर 235 और मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 4। मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया था किस तरह से आपको ये बनाना है। एंड इसके दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और दूसरा है कि आप इस टेबल से कंक्लूड क्या करते हो, हाइट के बारे में क्या कंक्लूड करते हो। सो ये क्वेश्चन 4 है जो कि आपको बनाना है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द करेक्ट सॉल्यूशन ताकि आपको पता लग सके आपने सही किया है कि गलत। बच्चों तो ये है उसका सॉल्यूशन। ये आपका 150 155, सो ये 12 150 से 169 आया होगा, 160 से 165 14, 165 से 170 10 और 170 से 175 5। जब इसका टोटल करोगे तो आंसर 50 ही आना चाहिए। अगर 50 ना आए मतलब गलत किया है कुछ। सो ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि आप व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स। अच्छा, इसको देख के आप हाइट के बारे में क्या कह सकते हो। सो अगर आप देखो तो अगर 165 तक की हाइट वाले बच्चे हैं, सो 165 तक की हाइट वाले बच्चे ज़्यादा हैं कंपेयर टू उससे बड़ी हाइट वाले। सो आप आंसर पार्ट 2 को आंसर कैसे करोगे। सो पार्ट 2 को आंसर कर सकते हो। हाइट के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर अप टू हाइट 165 सेंटीमीटर। मोर देन 50% स्टूडेंट्स, more than 50% students have height 165 सेंटीमीटर। सो 50% से ज़्यादा बच्चों की हाइट 165 सेंटीमीटर है, ये आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। सो दिस वाज अवर 4th नंबर जो कि होमवर्क था। क्वेश्चन 3 मैंने बाकी रखवाया था, क्वेश्चन 3 मैं आपको कराने वाली थी। सो अब हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 3 देखेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 पेज नंबर 245 पे है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज। 30 डेज के लिए एक शहर की ह्यूमिडिटी चेक करी गई। सो ह्यूमिडिटी चेक की गई और ये सब मतलब पहले दिन 98.1, दूसरे दिन 98.6, तीसरे दिन 99.2, तो ऐसे करके ह्यूमिडिटी चेक की गई। 30 दिन के लिए करी गई। सो 30 डेज के लिए की गई। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84, 86, 86, 88। इन्होंने आपको बोल दिया है कि दो डिफरेंस का चाहिए, क्लास चाहिए 84, 86, 86, 88। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो कह रहा है ये बताओ कौन से महीने का डेटा हो सकता है। सो 30 डेज कौन से महीने का डेटा हो सकता है। और तीसरा सवाल है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सो ये तीसरा सवाल करने के लिए तो आपको हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मतलब इसकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी ढूंढनी पड़ेगी, लोएस्ट भी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ग्रुप्ड। तो आपको पता है 3 बॉक्सेस बनेंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, दूसरा कॉलम होगा टैली मार्क्स का और तीसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। तो 3 कॉलम्स होंगे। सो ये हैं 3 कॉलम्स और हमारा फर्स्ट कॉलम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। सो फर्स्ट कॉलम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सेकेंड कॉलम है टैली मार्क्स और तीसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा हुआ है कि भाई 30 डेज है, सो इसका टोटल 30 आना चाहिए। ठीक है। और इसने हमको क्लियर बोला है कि 2 का डिफरेंस उसने क्वेश्चन में ही बोला है। सो हम अभी इसका क्लास लिखेंगे। क्लास कैसे लिखेंगे हम। सो देखो यहाँ पे पहले तो सबसे लोवेस्ट हम लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढेंगे कि इसका सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है। सो हम सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढते हैं। सो सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है। 80s की लाइन में ही होगा सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सो ये देखो 84.9 है सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सो हमें लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन मिल गया 84.9। अब हमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढना है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन। क्यों लोवेस्ट और हाईएस्ट ढूंढ रहे हो। 2 चीज़ों की वजह से। पहला आपको क्लासेस लिखनी है, भाई क्लास कहाँ से चालू करनी है, कहाँ एंड करनी है। दूसरा क्लासेस क्या होते हैं, ये जो आप ये लिखते हैं ना, इसे क्लास कहा जाता है। ठीक है। ये
31 से 35, 36 से 40, 41 से, ये क्लास कहा जाता है, ठीक है। सो एक तो आपको क्लासेस लिखनी है भाई, क्लास कहाँ से चालू होगी कहाँ एंड होगी, और दूसरा आपको रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो ये सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन मिल गई, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, सो ये देखो 98 है, सो ये रहा 99.2, सो ये है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो लोवेस्ट हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मिल गई, तो एक चीज़ का फ़ायदा हो गया, क्या, हमें क्लास लिखना पता लग गया। तो 84 से चालू करनी है क्लास, और एंड कहाँ करनी है, 99.2 है, मतलब 100 पे एंड करनी है, ठीक है। सो 84 से चालू करेंगे, सो लिखते हैं, सो 84 से 86, फिर 86 से 88, 88 से 100, 100 से 102, 102 से 104। अच्छा, इतना लंबा तो हमें जाना ही नहीं है, हमें कहाँ तक जाना है, सॉरी 88 से 90 होता है ना, 100 कहाँ से आ गया, 88 से 90 हुआ ना, ये कैसे, 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, फिर 90 से 92, फिर 92 से 94, फिर 94 से 96, ठीक है। इसके बाद 96 से 98, 98 से 100। सो इस तरह से आप क्लासेस लिख सकते हो। अच्छा, अब 84 से 86 के बीच में कौन कौन है बच्चों, तो लोअर ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। सो लोअर ऑब्जर्वेशन क्या था और हायर ऑब्जर्वेशन, जैसे भूल ना जाऊं मैं तो मैं लिख लेती हूँ। लोअर ऑब्जर्वेशन था 84.9 और हायर ऑब्जर्वेशन था 99.2। अच्छा, अब 84 से 86 के बीच में देखते हैं कि क्या है। सो 84 से 86 के बीच में, सो 84 से 86 के बीच में 84.9 है। सो ये एक ही है, ठीक है। 84 से 86 के बीच में और कुछ नहीं है, सो 84.9, तो यहाँ एक ही बनेगा। सो एक, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आई। अब 86 से 88 के बीच में देखेंगे। सो 86 से 88 के बीच में, सो 86 से, तो यहाँ देखो 86.5 है और कोई नहीं है 86 से 88 की लाइन में। सो 86.5, सो ये भी एक ही हुआ, सो 1। तो 88 से 90 के बीच में, सो 88 से 90 के बीच में देखेंगे कितने हैं। सो 88 से 90 के बीच में, सो देखो 89.2, मतलब 88 से 90 के बीच में, मतलब 88, 89, 89 और 89.9 तक होना चाहिए। सो 89.2 और 89, ठीक है। सो ये एक और ये दो, ठीक है। सो 1 2, 90 से 92 के बीच में, सो 90 से 92 के बीच में कौन है। सो 90 से 92 के बीच में देखेंगे कितने हैं। सो 90 से 92 के बीच में ये रहा 91 और ये दूसरा, ठीक है। सो ये दो हैं, ठीक है, 1 2। सो 90 से 92 के बीच में ये दो है, ठीक है। अब 92 से 94 के बीच में देखेंगे। सो 92 से 94 के बीच में कितने हैं देखेंगे। सो 92 से 94 के बीच में, 92 से 94 के बीच में, तो देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, 7, ठीक है। सो टोटल 7 हुए, ठीक है, 92 से 94 के बीच में। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में। अब 94 से 96 के बीच में देखेंगे कितने हैं। सो 94 से 96 के बीच में, ये 94 से 96 के बीच में, सो 94 से 96। सो यहाँ देखो सबसे पहले ये अलग अलग सिंबल लगा रही हूँ ताकि मिक्स ना हो। सो ये सबसे पहले 95, फिर
ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ठीक है। सो टोटल कितने हैं? 6 हैं 94 से 96 के बीच में। सो 1 2 3 4 5 6, सो 6 हुए। अब 96 से 98 के बीच में, सो 96 से 98 के बीच में कितने हैं? सो 96 से 98, 96, ये रहा 96। इसके लिए कुछ अलग सिंबल बनाती हूँ जैसे मिक्स ना हो। सो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो 7 हुए। सो 1 2 3 4 5 6 7। 98 से 100, सो 98 से 100 के बीच में, सो देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 1 2 98 से 100 ढूंढ रहे हैं, ये 3 हुआ, ठीक है। सो 98 से 100 के बीच में 1 2 ये 3, ये एक और है, देखो यहाँ पे ये 3, 98 से 100, सो 98.1 98.6 99.2 और 98.3, सो 1 2 3 4, सो 98 से 100 के बीच में 4 हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4, ठीक है। सो अब प्लस करेंगे सबको, 4 5 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 क्या होगा? 26, 26 और 4 30, ठीक है। सो ये टोटल है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 में इसने कहा कंस्ट्रक्ट करना हमने कर लिया। अब कह रहा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, कह रहा है बताओ ये कौन सी मंथ का डेटा है। सो तो देखो कौन से मंथ का डेटा है, तो यहाँ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब भेज, वातावरण में भेज, तो भेज देखो कितनी 84 से 100% भेज है वातावरण में। इसका मतलब ये कौन सा मंथ हुआ? रेनी सीजन हुआ। रेनी सीजन में ही वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, 84 से 100 तक है, तो ऑब्वियसली सो सिंस ह्यूमिडिटी इज हाई, भेज कब ज़्यादा होती है? इट इज़ रेनी सीजन। पूछ रहा है कौन सी सीजन है, तो रेनी सीजन है। फिर तीसरा सवाल पूछ रहा है थर्ड पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, कि इसका रेंज क्या है। सो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? हाईएस्ट है 99.2 और लोवेस्ट है 84.9, सो 99.2 माइनस 84.9, तो 99.2 माइनस 84.9, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, सो 14.3 आंसर है, ठीक है। सो 14.3 इज द फाइनल आंसर। सो ये हुआ आपके रेंज ऑफ द डेटा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन, सो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में कितना है? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डेटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। 30 दिन का डेटा। यहाँ पे भी देखो सल्फर डाइऑक्साइड की
हवा में मात्रा कितनी है। सो ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके 30 डेज का दिया हुआ है। फर्स्ट, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल्स एज 0.00, 0.04, 0.04, 0.08। सो इस तरह से आपको ये डेटास बनाने हैं। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट पर मिलियन। सो कितने दिनों के लिए जो सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन था 0.11 से ज़्यादा था। ठीक है, तो ये तो तभी आंसर पता लगेगा जब आप इसकी टेबल बनाओगे। फिर से 3 पार्ट्स बनेंगे। और देखो सबसे अच्छी बात ये लोग आपको वो भी दे देते हैं कि डिफरेंस कितना लेना है, क्लास भी दे देते हैं कि क्लास 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 इस तरह से लेनी है और आपको दिन बताने हैं। सो क्वेश्चन 5 में आपके 3 भाग बनेंगे। ठीक है, सो 3 पार्ट्स बनेंगे। सो पहला पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm। फिर टैली मार्क्स है और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये 3 बने और फिर हमें वो दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक। सो 0.00 से 0.04 तक, 0.00 से 0.04 तक, फिर 0.04 से 0.08 तक, 0.08 से 0.12 तक। आप 4 की टेबल पढ़ रहे हो, 4 की टेबल पढ़ लो। ठीक है, 4 2 जा 4 3 जा 12, फिर 0.12 से लेके 0.16 तक, 0.16 से 0.20 तक, 0.20 से लेके 0.24 तक। ठीक है, सो आपको ये आपने बनाया। अब टैली मार्क्स, सो यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन कितना है। सो 0.00 से 0.04 तक कितने हैं। सो यहाँ देखेंगे 0.00 से 0.04 तक कितने हैं इसमें। सो जीरो 0.00 से 0.04 तक। सो ये आपका पहला, अच्छा 0.04 इसमें नहीं गिनेंगे, नीचे वाले में गिनेंगे, याद रखना। 0.00 से 0.04 है तो अपर लिमिट है तो ये नहीं गिनेंगे। फिर ये ठीक है, सो टोटल 1 2 3 4 है। सो हम 4 बनाएंगे यहाँ। ठीक है, सो 1 2 3 4 और ये 4। ठीक है, अभी 0.04 से 0.08 देखेंगे। सो टोटल वो कितने हैं। सो 0.04 से 0.08 तो उसमें 0.08 तो नहीं आएगा। सो 0.04 आएगा। ठीक है, 0.04 से 0.08 देख रहे हैं तो 0.04 आएगा। सो ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो टोटल कितने हैं, 9 है। सो ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से 0.08 से 0.12 तक देखेंगे। 0.08 से 0.12 कितने होंगे। 0.08 से 0.12 मतलब क्या क्या काउंट होगा। 0.08 से 0.12 है मतलब 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12 काउंट नहीं होगा, अपर लिमिट काउंट नहीं होती है। सो 0.08 है, सो ये पहला फर्स्ट।
देखो मैं अलग अलग में अलग अलग सिंबल लगाती हूँ कि मिक्स ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं है। 1 2, देखो 0.8 से 0.12, सो 1 2 3, ये 11 रह गया ना, ये 0.11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हुए। सो 9, सो यहाँ 9 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब 0.12 से 0.16 देखेंगे। सो 0.12 से 0.16 कितने हैं? 0.12 से 0.16, सो 0.12 से 0.16, ठीक है, मतलब 0.12 0.13 0.14 0.15। सो 0.12 12 13 14 15, 12 13 14 15। सो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा 12 13। सो 12 और 13 दो ही हैं, 14 15 तो ही नहीं, सो दो ही हैं ये। सो 1 2। फिर 0.16 से 0.20, सो 0.16 से 0.20 के बीच में मतलब 16 17 18 19। सो ये 17 हुआ, 16 हुआ, ठीक है, 16 17 18 सो देखो 1 2 3 4, ठीक है, सो टोटल 4 हुए। सो 1 2 3 4। अच्छा, अब 20 से 24, सो 20 21 22 23, ठीक है, सो 20 21 22 23 हैं। सो देखो 20 है, ये 20 22, सो देखो यही है, दो और नहीं है, तो देखो पूरे ही हो गए। देखो मैंने पेंसिल से हर किसी में निशान किया था, सो पूरे ही हो गए, सो दो ही हैं, सो दो। अच्छा, मैं सही हूँ कि नहीं वो कैसे पता लगेगा? इसका टोटल करूँगी तो देखो 30 डेज का अगर आंसर 30 आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, तो मैं सही हूँ। सो काउंट करते हैं, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 26 30, सो आंसर आया 30। सो इसका मतलब मैं सही हूँ। सो मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बना ली, अब क्या करूँ? दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। कितने दिनों के लिए 0.11 से ज़्यादा रहा? तो 0.11 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे, ठीक है, 0.11 से ज़्यादा। सो अच्छा, 0.11 से ज़्यादा मतलब यहाँ से चालू होगा ना, 0.12 से चालू होगा, ठीक है। कह रहे हैं 0.11 से ज़्यादा मतलब यहाँ से चालू होगा, ठीक है। सो मतलब ये 0.12 से चालू होगा ना, सो 2 4 2, सो कितने दिनों के लिए? सो सेकेंड, फॉर हाउ मैनी डेज? सो फॉर 2 + 2 2 + 4 + 2, सो फॉर 2 + 4 + 2, सो 4 5 6 7 8, फॉर 8 डेज, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन वॉज मोर देन 0.11 ppm, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ हमारा 5th नंबर। अभी हम देखते हैं 6th नंबर। 6th नंबर क्या बोल रहा है? 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स को उछाला जा रहा है 30 बारी। सो मतलब टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी है 30, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 है, ये 30 होगा। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वॉज नोटेड डाउन एज, तो नंबर ऑफ हेड्स है कि हेड कितने आए। सो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो। अच्छा, इसमें अब इन्होंने आपको जो है इन्होंने कुछ आपको आइडिया नहीं दी है कि आपको प्रूफ क्या लेना है क्या नहीं लेना है।
पर आप देखो यहाँ आपको ग्रुप डेटा की ज़रूरत ही नहीं है, अनग्रुप डेटा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ एक 0 नंबर दिया, एक 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, बस 0 1 2 3 दिया है, इसके अलावा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो बेटर है आप अनग्रुप्ड डेटा वाली टेबल बनाओ। फिर से आप 3 कॉलम बनाओगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, पर इस बार ही आप अनग्रुप डेटा यूज़ करोगे। आपको ग्रुप डेटा करने, ग्रुप डेटा मतलब क्लास की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन 6 में आप क्या बनाओगे, 3 कॉलम्स बनाओगे फिर से। सो छोटे छोटे से 3 कॉलम्स बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो पहला कॉलम है नंबर ऑफ हेड्स का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का है, और तीसरा होगा आपका दूसरा टैली मार्क्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो 0 1 2 3, ठीक है। सो टैली मार्क्स है 0 कितना, 1 क्या है, 2 कितना है, 3 कितना है, ठीक है। सो अच्छा, अब 0 कितने हैं, सो काउंट करेंगे। सो ये देखो, ये 1 है, 0 1 2 3 4 5 6। सो टोटल 6 है जीरोस, तो 6। सो देखो 1 2 3 4 5 6, सो 6। 1 कितने हैं, ये बहुत ही इजी सम है। 1 कितने हैं, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 है 1। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा चाहिए आपका, अगर आप मिस कर गए तो आंसर गलत हो सकता है, पर फिर सुधार सकते हो क्योंकि टोटल 30 आना चाहिए, तो आंसर में गड़बड़ होगी, आप समझ जाओगे। सो ये टोटल 1 कितने टाइम्स आया, 10 बारी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कितनी बारी है चेक करेंगे। सो 2 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल 9 बारी आया 2। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 कितनी बारी है वो चेक करेंगे। सो 3 है टोटल, चेक करेंगे। सो 3 कितनी बारी आया, सो ये देखो 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 बारी आया। सो 1 2 3 4 5। अच्छा, काउंट करोगे इसको कितना हुआ। सो 10 और 9 19 हुआ, 19 और 6 25 हुआ, 25 और 5 30 हुआ, ठीक है। सो ये आपका 30 आया। सो क्वेश्चन 6 पूछ रहा है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। सो ये आपने तैयार कर ली। अच्छा, आप क्वेश्चन 7 देखोगे, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। 50 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद ये सब 50 डेसिमल प्लेसेस हैं। पॉइंट के बाद इन्होंने 0 से लेके 9 तक नंबर लिखे, ये पॉइंट के बाद 50 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद। सो 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस। ये बोल भी रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिजिट्स का बनाना है 0 से 9। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे हमने अभी अभी बनाया। व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। तो इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और सबसे यूज़ होने कम होने वाली कौन कौन सी डिजिट्स हैं। सेम ऐसा ही टेबल बनेगा। क्वेश्चन 7 0 से 9 बनेगा पहला कॉलम। सो फर्स्ट कॉलम क्वेश्चन 7 में, सो 3 कॉलम बनेंगे फिर से। सो डिजिट्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो डिजिट्स हैं 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये देखेंगे कितनी बारी ऑकर हो रहा है। सो यहाँ देखेंगे 0 कितनी बारी आ रहा है, पॉइंट के बाद देखेंगे, ठीक है। वो कह रहा है मेक अप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स।
सो सबसे ज़्यादा बारी कौन आ रहा है, सबसे कम बारी कौन आ रहा है, वो भी फाइंड करना है। सो वो तो जब ये सब हो जाएगा तब। अच्छा आप देखते हैं वन कितने हैं। सो वन कितने हैं काउंट करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो कितने हैं वो काउंट करते हैं। सो ज़ीरो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। सो ये एक और ये दो। सो ज़ीरो सिर्फ दो ही जगह पे है, ये एक और ये दो पे। सो दो जगह पे है ज़ीरो। सो ये एक दो, सो दो। वन कितनी जगह पे है तो चेक करते हैं। वन है, सो यहाँ देखते हैं वन कितनी बारी है। सो देखो एक दो तीन चार पाँच, पाँच जगह पे है। सो फाइव। सो 1 2 3 4 5। टू कितनी जगह पे है चेक करते हैं। सो टू के लिए फिर से यही चेक करेंगे, टू कितनी जगह पे है। सो देखेंगे 1 2 3 4 5, पाँच जगह पे है। सो टू भी पाँच जगह पे है। 1 2 3 4 5। थ्री कितनी जगह पे है। अच्छा अब इसमें ये डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है तो आगे वाला थ्री काउंट मत कर लेना, ठीक है। ये वाला थ्री काउंट नहीं करना है, डेसिमल के बाद वाले थ्री काउंट करने हैं। तो डेसिमल के बाद कितने थ्री है काउंट करेंगे। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल 8 हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब 4 कितनी बारी है वो भी चेक करेंगे। सो 4 है 1 2 3 4। सो टोटल 4 हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा 5 कितनी बारी है चेक करेंगे। सो 5 कितनी बारी है। सो 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 4 है और ये 5। सो 5 बारी है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5। सो 5 बारी। अच्छा अब 6 कितनी बारी है वो चेक करेंगे। 6 सो 6 कितनी बारी है। 1 2 3 4। सो 6 कितनी बारी है, 4 बारी है। सो 1 2 3 4, 4 बारी। उसी तरह से 7 ढूंढेंगे कितनी बारी है, फिर 8, फिर 9। सो 7 8 और 9 ढूंढते हैं कितनी बारी है। सो आई विल जस्ट, मैं आपको कहूँगी प्लीज़ वीडियो पॉज करो इधर एंड 7 8 9 आप खुद ट्राई करो। 7 पॉइंट के बाद कितने हैं, 8 पॉइंट के बाद कितने हैं, 9 कितने हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो, 7 8 9 खुद फाइंड करो आप, ठीक है। इसमें से 7 ढूंढो और ये रहा पॉइंट के बाद 7 कितना है वो ढूंढो, 8 कितना है एंड 9 कितना है वो ढूंढो, ठीक है। जस्ट डू इट। सो 7 आपका आया होगा 4 और ये आया होगा 5 और ये आया होगा 8 बारी, ठीक है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो अब टोटल सब काउंट करेंगे कि कितना होगा। सो ये देखो सब काउंट करोगे तो क्या होगा। सो देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 20 24 29 33 37 38। एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम है क्या। देखो 10 12 20 24 29 33 37 38 39 40 41 42 42 और 8 50 बार सही है। मतलब उसने क्वेश्चन में बोला 50 डेसिमल प्लेसेस, तो 50 टोटल आना ही चाहिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है। सो ये बिल्कुल सही है। अच्छा इसने क्या बोला है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। कौन सी सबसे ज़्यादा मोस्ट अकरिंग है, कौन सी लीस्ट अकरिंग है।
सो मोस्ट अकरिंग डिजिट जो सबसे ज़्यादा बारी आई है वो कौन सी डिजिट आई है? सबसे ज़्यादा बारी मोस्ट अकरिंग डिजिट्स हैं 8 बारी कौन आई है? 8 बारी कौन आई है? 3 और 9। सो मोस्ट अकरिंग डिजिट है 3 और 9। सो पूछ रहा है व्हाट आर द मोस्ट अकरिंग डिजिट। सो मोस्ट अकरिंग डिजिट कौन सी है? 3 एंड 9। और लीस्ट अकरिंग डिजिट कौन सी है जो सबसे कम बारी आई है? सो लीस्ट अकरिंग डिजिट सबसे कम बारी कौन सी डिजिट आई है? सो सबसे कम बारी 2 बारी 0 आया है। सो लीस्ट अकरिंग डिजिट है लीस्ट अकरिंग डिजिट 0। फिर सबसे ज़्यादा आने वाले, सबसे कम आने वाले। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड। तो अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी 30 है। ठीक है, 30 है टोटल। सो फ्रीक्वेंसी 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। पूछ रहा है कि 30 बच्चों से पूछा गया उन्होंने पिछले हफ्ते कितने टीवी प्रोग्राम देखे। द रिजल्ट वॉज, सो 30 नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे देखे, ये घंटे हैं। 30 बच्चों ने, किसी ने 1 घंटा देखा, किसी ने 6 घंटा टीवी, किसी ने 2 घंटा, ऐसे ये घंटे हैं। मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ आपको क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है, मतलब 5 to 10, 10 to 15 ऐसे ग्रुप बनाना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर देन आवर्स, 15 और ज़्यादा आवर्स। सो आपको क्या करना है? ग्रुप, इन्होंने 5 से 10 बोला भी है और आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 आना चाहिए। ठीक है, फिर से 3 ग्रुप्स बनाएंगे क्वेश्चन 8 में। सो क्वेश्चन 8 में आप इसे 3 कॉलम्स बना दोगे, 1 2 3। ठीक है, जैसे बनाते हो वैसे कॉलम्स बनाओगे एंड यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, प्लीज़ यूज़ स्केल, आई एम नॉट यूजिंग। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, 5 से 10। ठीक है, एक 5 से 10 बीच में आना चाहिए, पर आप यहाँ देखो 1 भी है, मतलब 5 से छोटा भी होना चाहिए, मतलब 0 से 5 होगा। ठीक है, सो देखो 1 भी है, सबसे ज़्यादा 1 है एंड सबसे कम 1 है एंड सबसे ज़्यादा है 15। ठीक है, सो मतलब आपको 0 से 15 तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो 0 से 15, सो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड 15 से 20, सॉरी 15 तक ही चाहिए, हाँ 15 से 20 चलो, क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि वो 15 तो उसमें काउंट ही नहीं होगा ना, अपर लिमिट कहाँ काउंट होता है। ठीक है, सो वो 15 काउंट नहीं होगा इसीलिए। अच्छा, अब 15 से 20 है, ये क्या है? नंबर ऑफ आवर्स, और ये क्या होगा? टेली मार्क्स, और ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो 0 से 5 मतलब आपको 0 1 2 3 4 देखना है। 0 1 2 3 4। सो 0 1 2 3 4 देखेंगे। सो ये देखो 1 है, 2 है, 0 1 2 3 4 देखना है। ठीक है, ठीक है, सो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल ऐसे 0 1 2 3 4 देखना है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने सही किया है। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 है। सो ऐसे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 5 से 10 के बीच में देखेंगे, 5 से 10 मतलब 5 6 7 8 9, 10 काउंट नहीं होगा। सो 5 6 7 8 9। सो यहाँ देखो 6 5 6 7 8 9, ये क्या बोल रहा है? हाँ, तो 5 काउंट होगा ना। सो 5 6 7 8 9, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, ठीक है। सो 5 6 7 8 9 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटेगा तो आंसर गलत आ सकता है। सो ये 9 भी है, ठीक है। सो कितने हुए टोटल? 13 हुए। काउंट करते 1 5 6 7 8 9 करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। सो टोटल 13 हुए। सो यहाँ 13। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगेन 10 से 15, 10 से 15 में 10 11 12 13 देखोगे। 15 से 20 में 15 16 17 18 19 देखोगे। मैं फिर से कहूँगी, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस टू बाय योरसेल्फ। दोनों खुद करने का करें। प्लीज पॉज द वीडियो। सो इसके आंसर्स क्या होंगे? जस्ट कंफर्म इट, आपने सही किया है। सो ये 5 आएंगे और ये आएंगे आपके 2। सो 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है। जब आप इसका टोटल करोगे, सो 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30। सो टोटल 30 आया। इसका मतलब आपने सही किया है। अगर 30 नहीं आता मतलब आपने गलत किया है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स। 15 और उससे ज़्यादा घंटे देखे। कितने बच्चों ने 15 और से ज़्यादा घंटे? सो देखो 15 और से ज़्यादा घंटे तो ये हुआ, क्योंकि इसमें तो 15 काउंट ही नहीं होता ना, 15 और से ज़्यादा। सो सिर्फ 2 बच्चों ने। सो आंसर क्या होगा सेकंड का? 2 चिल्ड्रन वॉच्ड टीवी मोर देन 15 आवर्स। 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे सिर्फ, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन 8, ठीक है। सो एक क्वेश्चन 9 है। अगेन मैं आपको क्वेश्चन 9 होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन 9 है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ पर्टिकुलर इन 40 सच बैटरीज। तो कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज, द लाइफ इन ईयर्स ऑफ 40 सच। 40 बैटरीज की लाइफ है ये। सो 40 बैटरीज की लाइफ दी हुई है इसमें। कितने साल चलती है 40 बैटरियाँ? एक बैटरी 2.6 ईयर्स, एक 3.0 ईयर, 3.7 ईयर। सो ये लाइफ है 40 बैटरीज की। सो जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे टोटल 40 आना चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी फॉर द डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स। 0.5 का डिफरेंस होना चाहिए। सो 2 से 2.5 बीच में आना चाहिए। सो चालू कहाँ से करोगे? तो देखो सबसे छोटा 2 ही है, 2.0 ही सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से यहाँ सबसे बड़ा है आपका 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। सो चालू कैसे करोगे? 2 से ही चालू करोगे। सो क्वेश्चन 9 के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे? क्वेश्चन 9 के लिए जब आप ग्रुप बनाओगे, सो 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0, ऐसे करके आपको 5.0 तक बनाना है। 4.5 से 5.0, ठीक है। सो फिर इसमें आपको काउंट करना है कितने, टोटल 40 आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जब आप करोगे सारा 40 आना चाहिए। So this is the homework I am giving to you. I hope you will do it by yourself and I will definitely check it कि आपने सही किया है कि गलत। With this I am ending today's lecture. Do each and everything properly. Do each and everything by yourself. Don't copy from the lecture. Try to do it by yourself. Keep your textbook with you while doing this chapter. Thank you.